अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं गिटहब विकी के बारे में। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अक्सर लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। तो सिंपल गिटहब विकी क्या होता है? ये एक सिंपल जगह होती है जहां आप अपने प्रोजेक्ट के प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन लिखते हैं। मतलब आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल में लिखते हो, जैसे कि प्रोजेक्ट में क्या यूज़ किया है, कैसे इंस्टॉल करना है और इसका क्या यूज़ है, और हर फीचर की एक्सप्लेनेशन जो कि आपके प्रोजेक्ट में है। ये बिल्कुल एक मिनी वेबसाइट की तरह होता है जो आपकी रेपोजिटरी के अंदर होता है। अक्सर लोग सिर्फ रीडमी फाइल का यूज करते हैं, लेकिन जब प्रोजेक्ट का साइज बड़ा हो जाता है तो रीडमी मेसी हो जाती है। तो उस जगह गिटहब विकी का यूज किया जाता है ताकि सब चीजें प्रॉपर ऑर्गेनाइज हो सकें। तो आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा गिटहब विकी क्या होता है और हम कैसे इसको यूज करते हैं और कैसे इसकी मदद से हम प्रोफेशनल लेवल पर गिटहब रेपोजिटरी बनाएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि गिटहब विकी क्या होता है। तो सिंपल पहले अपना गिटहब अकाउंट ओपन कर लेंगे और अब बनाएंगे हम एक रेपोजिटरी। मैं आपको बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि रेपोजिटरी कैसे बनाते हैं, लेकिन फिर भी सिंपल आपके पास यहाँ पे एक न्यू का बटन है ग्रीन कलर का। अगर आप इसको प्रेस करेंगे तो भी आप रेपोजिटरी बना पाएंगे, लेकिन अगर आप यहाँ पे इस प्लस के आइकन को प्रेस करेंगे और फिर न्यू रेपोजिटरी को प्रेस करेंगे तब भी आप रेपोजिटरी बना पाएंगे। तो फिर मैं यहाँ पे सिंपल रेपो का नाम दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे नेम दे रहा हूँ विकी, ठीक है। और जो डिस्क्रिप्शन है मैं यहाँ पे सिंपल लिख रहा हूँ गिटहब विकी ट्यूटोरियल, ठीक है। और फिर नीचे करने पे हम यहाँ पे रीडमी को ऑन कर देंगे और फिर क्रिएट रेपोजिटरी। तो फिर हमारी रेपोजिटरी बन जाएगी, ठीक है। तो अब आपके पास सिंपल यहाँ टॉप पे आपके पास बहुत सारे टैब्स हैं। मैंने आपको यहाँ पे इश्यूज, पुल रिक्वेस्ट और प्रोजेक्ट ये सब पढ़ा दिया है। तो अब हम पढ़ेंगे विकी के बारे में। आप इस टैब को प्रेस करेंगे तो फिर आपके सामने ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? अब हम यहाँ पे इस बटन को प्रेस करेंगे जो कि है क्रिएट द फर्स्ट पेज। ये पेज क्या होता है इसको हम समझेंगे, लेकिन पहले इस बटन को प्रेस करेंगे तो फिर हमारे पास ये विकी का जो एडिटर है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे पेज के बारे में। तो सिंपल पेज क्या होता है कि विकी के अंदर हर पेज एक अलग सेक्शन होता है। मतलब हर पेज में हम एक स्पेसिफिक टॉपिक लिखते हैं। जैसे कि अब मैंने कोई प्रोजेक्ट बनाया, ठीक है, मेरा प्रोजेक्ट है मोबाइल ऐप के ऊपर। तो अब क्या होगा कि मैं बनाऊंगा डिफरेंट पेजेस, ठीक है। मैं विकी पे आऊंगा और बनाऊंगा डिफरेंट पेजेस। क्यों? क्योंकि मुझे अपने प्रोजेक्ट की डॉक्यूमेंटेशन करनी है। तो अब मैं क्या करूंगा, पहले जो मैं अपना बनाऊंगा पहला पेज, उसके अंदर सिंपल क्या होगा, उसको मैं नेम दूंगा होम, और उसके अंदर मैं लिखूंगा अपने प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद मैं बनाऊंगा एक और पेज जिसको मैं नाम दे दूंगा, मान लीजिए इंस्टॉलेशन, ठीक है। नेम आप अपनी मर्जी का देंगे। मैं अपने केस में अपना जो प्रोजेक्ट है उसका पेज का नाम दे रहा हूँ इंस्टॉलेशन, जिसके अंदर मैं बताऊंगा कि आप कैसे मेरी मोबाइल ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद मैं एक और पेज बना लूंगा फीचर्स का, जिसके अंदर मैं डिफाइन करूंगा कि मेरे मोबाइल ऐप के अंदर कौन कौन से फीचर्स हैं। उसके बाद हम बनाएंगे एक और पेज जिसका नाम होगा यूजेज, जिसके अंदर मैं डिफाइन करूंगा कि मेरी मोबाइल ऐप को कैसे आपने यूज़ करना है। अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि मतलब हर पेज के अंदर एक डिफरेंट टॉपिक है और सारे पेजेस मिलकर बनाएंगे एक कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। तो ये था हमारे पेज का कॉन्सेप्ट। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे इस बॉक्स के बारे में। इस बॉक्स के अंदर हमारे पास आएगा टाइटल, ठीक है। हमारे जो पेज है उसका टाइटल यहाँ पे आ जाएगा। अगर मैं इस होम को जो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ आता है इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा तो आपके पास यहाँ पे शो भी हो रहा है कि टाइटल यहाँ पे आएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे सिंपल टाइटल दे रहा हूँ इंट्रो का, ठीक है। इंट्रो मतलब ये जो पेज है ये मेरे प्रोजेक्ट का इंट्रो है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है। अब इसके अंदर हमारे पास एक बहुत सिंपल लैंग्वेज यूज होगी जिसको हम बोलते हैं मार्क डाउन, ठीक है। ये क्या होता है? ये एक लाइट वेट मार्कअप लैंग्वेज है, ठीक है, जो हमारे पास इस्तेमाल आती है मतलब डॉक्यूमेंटेशन के लिए। जैसे कि हम लोग गिटहब विकी के अंदर यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आप
यहाँ पे चाहते हैं अगर कि ये जो वेलकम टू द विकी विकी है, ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे लिखा हुआ था, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि इसको हम हेडिंग में कन्वर्ट कर दें, तो आप सिंपल यहाँ पे H1 को प्रेस करेंगे, और अगर आप प्रेस करेंगे प्रीव्यू को, तो आपके पास यहाँ पे शो हो रहा है कि ये हेडिंग में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। ये लैंग्वेज बहुत सिंपल है, और आपके पास यहाँ बहुत फीचर्स भी हैं इसके, ठीक है। और अगर आप नीचे आएंगे तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन भी है, मतलब अगर आप चाहते हैं कि आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने कंप्यूटर से यहाँ पे इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर कोई पिक्चर अटैच कर दें, तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास यहाँ पे एडिट मैसेज है, ये ऑप्शनल होता है, अगर आप दें ना दें आपकी मर्जी है। जो यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट लिखा है मैं इसको ऐसे ही रहने दे रहा हूँ, और मैं यहाँ पे प्रेस करूँगा सेव पेज को। यहाँ पे कुछ टाइम लेगा और हमारे पास यहाँ पे एक पेज बन जाएगा, ठीक है। ये हमारा पहला पेज है जिसका नाम है अच्छा, मैंने ना यहाँ पे पहले एक पेज बनाया था जिसका नाम था यहाँ पे होम, ठीक है। तो इसको आप जो है यहाँ पे इग्नोर कीजिएगा। फिलहाल के लिए यहाँ पे एक ही पेज है मेरे पास जो है इंट्रो, जो मैंने आपके सामने बनाया है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे अगर आपको नया पेज बनाना है तो आप सिंपल यहाँ पे न्यू पेज को प्रेस करेंगे, और आप अगेन इस विंडो पे आ जाएंगे जहाँ मैंने अपना पेज बनाया था, ठीक है। बैक आते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि ये जो पेज यहाँ से रिमूव हो जाए, तो आप प्रेस करेंगे एडिट को, और यहाँ से डिलीट पेज को प्रेस करके आपका पेज रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अब आप बैक आए, ठीक है, यहाँ से, और आपके पास आप यहाँ जितने भी पेज बनाएंगे, ठीक है, वो सब यहाँ पे शो होंगे। मैंने यहाँ पे दो पेज बनाए थे, एक आपके सामने बनाया इंट्रो, और एक पहले बनाया था होम। तो आपके पास यहाँ पे दो पेज शो हो रहे हैं, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे कोई पेज फाइंड करना, तो यहाँ पे सिंपल ये ऑप्शन भी है यहाँ पे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम सिंपल यहाँ सीखेंगे कि इसका मतलब क्या है, ऐड अ कस्टम साइड बार, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास साइड बार क्या होता है, आपको ना गिटहब यहाँ पे एक कस्टम साइड बार देगा, ये रहा, इसको हम बोलते हैं साइड बार, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि आप जितने भी बनाएंगे पेजेस, वो आपको यहाँ पे शो होंगे। अगर आप कोई पेज सर्च करना चाहें, आप कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि आप यहाँ पे मतलब आसान है किसी भी पेज के अंदर जाना, होम को प्रेस करेंगे तो आप होम पेज के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। इंट्रो को दबाएंगे तो आप यहाँ पे देखें इंट्रो पेज के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। और दूसरी बात ये कि ये ऑर्गेनाइज है बाय नेम्स, ठीक है। अल्फाबेटिकली ये ऑर्गेनाइज है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप ना आपका अपना कस्टम साइड बार हो, ठीक है, आप इसको प्रेस करेंगे और आप अपना यहाँ पे बनाएंगे साइड बार। तो मैंने आपको यहाँ पे एक बेसिक जो है, मैंने आपको यहाँ पे एक इंट्रो दिया, ठीक है, गिटहब विकी का। और मैंने आपको बताया कैसे आप डॉक्यूमेंटेशन करते हैं अपने प्रोजेक्ट की। अब मान लीजिए अगर आपने कोई वेबसाइट बनाई, ठीक है, या आपने मोबाइल ऐप बनाई, या आपने जो भी बनाया, और आप चाहते हैं उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो, तो रीडमी जो है वो स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपका प्रोजेक्ट का साइज बड़ा है, तो रीडमी के अंदर सब कुछ बहुत ज़्यादा मैसी हो जाएगा, इसलिए हम यूज़ करते हैं गिटहब विकी को। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, तो इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।